पढ़ेंगे स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, राइट, जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशंस मेथड पढ़ी थी और सब्स्टिट्यूशंस मेथड के हमने वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट किए थे, राइट। जो दो पेयर होती है इक्वेशंस की, उसको सॉल्व किया था, कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया जाता है वो सीखा था, बराबर। नाउ अब हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं आगे, तो ध्यान से समझना। दो वर्ड प्रॉब्लम्स हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट दो प्रॉब्लम्स ए और बी मतलब कि 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था, राइट। नाउ थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन से हम आगे स्टार्ट करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम का थर्ड क्वेश्चन। The coach of a cricket team by 7 bats and 6 balls for 3,800 rupees पर। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट्स अननोन क्या है, कोस्ट है अननोन, बॉल और बैट की, जो बैट और बॉल है, बराबर। दोनों की जो कोस्ट है, वन बैट की कोस्ट कितनी होगी, वन बॉल की कोस्ट कितनी होगी, वो हमें नहीं बताया है, बराबर। सबसे पहले उसको सपोज करते हैं। सपोज कोस्ट ऑफ वन, स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स लिखा है बैट्स, वन बैट, बराबर। बैट्स लिखा है स्टार्टिंग में, बैट की कॉस्ट ₹x हम कंसीडर करेंगे, एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल, राइट, बराबर। एक जो बैट है उसकी कॉस्ट है x और दूसरा एक बॉल है उसकी कॉस्ट है सपोज y, बराबर। सो यहाँ पे हमें गिवन है 7 बैट्स और 6 बॉल्स को साथ में मिलाया है, बराबर। तो 7 बैट्स की कॉस्ट कितनी होगी, एक की x है तो 7 की होगी 7x, राइट। वैसे एक बॉल की कॉस्ट है y, तो 6 बॉल की कितनी होगी 6y, बराबर। तो टोटल मिला के कितना होगा स्टूडेंट्स 3800। सो फर्स्ट इक्वेशन ऐसा बना स्टूडेंट्स, बराबर। दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेटर C buys 3 bats and 5 balls। 3 bats, तो bats के लिए एक बैट की x है वैल्यू, 3 bats के लिए 3x होगी, और balls 5y के उसमें, तो 5y is equal to कितनी कॉस्ट हुई उसकी 1750 उसकी कॉस्ट हुई, राइट। सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल एंड ईच बैट, बराबर। कॉस्ट ऑफ ईच बॉल एंड ईच बैट हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, सिंपली जो फर्स्ट इक्वेशन है 7x प्लस 6y, बराबर। अदरवाइज ये बड़ा इक्वेशन है, तो आप क्या कर सकते हो, जो ये सेकंड इक्वेशन है स्टूडेंट्स, उसमें से कोई भी एक वैल्यू को सब्जेक्ट बना दो, बराबर ना। तो क्या करेंगे हम, देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या होगा, 3x इस साइड जाएगा, मतलब ये 1750 माइनस 3x, therefore y is equal to what, 1750 minus 3x अपॉन 5। ये आपको मिल गई y की वैल्यू, राइट। y की वैल्यू जो सेकंड इक्वेशन में से हमें मिली थी, उसको हमें फर्स्ट इक्वेशन में रख देना है। y के सब्जेक्ट बनाया, y की वैल्यू मिली सेकंड इक्वेशन के ऊपर से, बराबर। पुट y is equal to 1750 minus 3x upon 5। ये जो y की वैल्यू है वो हमें क्या रखनी है, इक्वेशन नंबर 1 में रखनी है, बराबर। मतलब कि 7x plus 6 into 1750 minus 3x upon 5 is equal to 3800। हमने क्या किया, सिंपली जो फर्स्ट इक्वेशन था उसमें सिंपल y की वैल्यू लगती है, बराबर। तो यहाँ पे 7x आएगा प्लस
क्या होगा यहाँ पे 5 है, 5 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 17506 है वो पूरे मल्टीप्लिकेशन में आएगा। 6 पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में, राइट। 1750 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 0, 0, 6 5 are 30। मतलब कि 10500 minus 6 3 are 18x is equal to 3800, right? 7 5 are 35x plus 10500 minus 18x divided by 5 is equal to 3800. 35 minus 18, 35 minus 18 का आंसर देखते हैं कितना आता है। सेवेंटीन एक्स प्लस 10500 5 मल्टीप्लिकेशन में आएगा 3800 के साथ स्टूडेंट्स, राइट। 5 8 are 40, 5 is 15 plus 4 19 19000, बराबर कितना आएगा 19000। मतलब कि 17x is equal to what? 8500, it means x is equal to 8500 divided by 70, 8500 divided by 70, x की वैल्यू आपको मिलेगी स्टूडेंट्स 500, व्हाट 500 आपको x की वैल्यू मिलेगी, राइट। नाउ वो x की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, x की जो वैल्यू है उसको सिंपली आपको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे 2 में रख देनी है, अदरवाइज इसमें भी रख सकते हैं। मतलब ये जो इक्वेशन मिला y को सब्जेक्ट डायरेक्टली बनाया हुआ है हमने, राइट ना। सो डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट x is equal to 500, y is equal to 1750 minus 3 multiplied by 500 divided by 5. It means 1750 minus 1500 divided by 5. It means 250 divided by 5. It means y की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स 50 होगी, y की वैल्यू होगी 50, राइट। सिंपल है क्वेश्चन। सो आपको मेन चीज इसमें ये ध्यान रखनी है कि वर्ड जो प्रॉब्लम्स है, वर्ड प्रॉब्लम्स, उसमें से आप इक्वेशन बना पाते हो कि नहीं। इक्वेशंस बनाना आ गया आपको, लीनियर इक्वेशन से 2 वेरिएबल्स की पेयर मिल गई आपको, बराबर। तो इसके ऊपर से आप सब्स्टिट्यूशंस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बराबर। देखो आगे 4th नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। The taxi charges in a city consist of fixed charge together with the charge for the distance covered for a distance of 10 kilometer. 10 kilometers है, बराबर फिक्स्ड चार्ज तो लगेगा। The charges paid is 105, मतलब कि टैक्सी है तो टैक्सी में चार्ज सबसे पहले फिक्स्ड चार्ज तो लगने ही वाला है, बराबर। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, फिक्स चार्ज तो लगेगा ही, और 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया तब चार्ज कितना लगा, टोटल चार्ज यहाँ पे लगा है स्टूडेंट्स 105, बराबर।
सो सबसे पहले हम फिक्स्ड चार्ज को कंसीडर कर लेंगे स्टूडेंट्स। सपोज फिक्स्ड चार्ज x है, फिक्स्ड चार्ज है स्टूडेंट्स x, बराबर, एंड फिक्स्ड चार्ज x है, तो दूसरा क्या लिखा है पर किलोमीटर चार्ज। पर किलोमीटर चार्ज तो लगने ही वाला है, तो पर किलोमीटर जो चार्जेस है चार्ज है स्टूडेंट्स, उसको हम सपोज y कंसीडर करें, तो x प्लस टोटल x, मतलब कि फिक्स्ड चार्ज तो लगने ही वाला है, बराबर, प्लस 10 किलोमीटर चला, मतलब कि 1 किलोमीटर का y, तो 10 किलोमीटर के लिए 10y इज इक्वल टू टोटल कितना है 105, बराबर। तो ये एक इक्वेशन मिला है हमें, और दूसरा इक्वेशन क्या होगा, और 15 किलोमीटर की जर्नी है, तो फिक्स्ड चार्ज तो लगने ही वाला है, और y 1 किलोमीटर के लिए, तो 15 किलोमीटर के लिए 15y, बराबर, और उसका कॉस्ट कितना है 155 रुपीस। सो हमें यहाँ पे फाइंड करना है स्टूडेंट्स what are the fixed charge and the चार्ज पर किलोमीटर। फिक्स्ड चार्ज कितना होगा और चार्ज पर किलोमीटर कितना होगा, बराबर, मतलब कि x आप फाइंड कर लो तो वो मिलेगा आपको फिक्स्ड चार्ज, और y फाइंड कर लो मतलब पर किलोमीटर चार्ज मिल जाएगा, सिंपल है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग द डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तब उसको चार्ज कितना लगेगा, वो भी आपको फाइंड आउट करना है, बराबर ना स्टूडेंट्स। सो देखो चलो सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली कोई भी एक वैल्यू है उसको सब्जेक्ट बना दो। यहाँ पे सपोज ये फर्स्ट इक्वेशन है x और ये सेकंड इक्वेशन है, बराबर। तो छोटा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो x को इस साइड ले आएंगे, मतलब कि 105 माइनस x हो जाएगा, राइट, और y इज इक्वल टू व्हाट 105 माइनस x डिवाइड बाय 10। सो ये जो इक्वेशन मिला है स्टूडेंट्स हमें, इसको सपोज 1 नंबर दे देते हैं, बराबर, कोई भी नंबर आप ऐसे दे सकते हो। इक्वेशन नंबर 2 मतलब कि y की वैल्यू है उसको फर्स्ट इक्वेशन में रखते ही है, बराबर। सो y की वैल्यू रखोगे तो आपको x मिलेगा, x मिलेगा तो फिर कोई भी इक्वेशन में x की वैल्यू रखोगे, इसी y जो इक्वेशन नंबर 2 है उसमें ही आप x की वैल्यू रख दोगे तो डायरेक्टली आपको y इजीली मिल जाएगा, बराबर, क्योंकि यहाँ पे y को सब्जेक्ट बनाया गया है। तो y की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी, बराबर, y की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। x की वैल्यू आपको सपोज आई थिंक 5 मिलेगी, होमवर्क में ट्राई करना है आपको। x की वैल्यू आपको मिलेगी 5 स्टूडेंट्स, एंड y की वैल्यू मिलेगी आपको 10, बराबर, मतलब कि फिक्स्ड चार्ज 5 रुपीस तो लगने वाला है, और पर किलोमीटर 1 किलोमीटर का 10 रुपीस चार्ज लगेगा, बराबर ना। और दूसरा क्वेश्चन क्या फाइंड करना है आपको, फॉर 25 किलोमीटर कितना चार्ज लगेगा, फॉर 25 किलोमीटर चार्ज कितना होगा, 5 रुपीस लगने वाला है, और 1 किलोमीटर में 10 रुपीस, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना, बराबर ना, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट 250 इज इक्वल टू व्हाट 255 आपका आंसर आएगा, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है स्टूडेंट्स, a fractions becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, बराबर, मतलब कि सपोज फ्रैक्शन है तो उसमें न्यूमरेटर भी होगा डिनोमिनेटर भी होगा, बराबर। सपोज सबसे पहले तो सपोज कर लेंगे फ्रैक्शन को, सपोज फ्रैक्शन कितना है x/y है, राइट ना स्टूडेंट्स, x जब y है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to the both of the denominator and numerator। समझ में आया आपको, मतलब कि x/y जो है उसमें न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करना है, तो आंसर आपका आएगा 9/11। ये जो आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया, बराबर। दूसरा क्या लिखा हुआ है, if 3 is added, 3 ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, क्या ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे,
सो x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 3 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन कितना मिलेगा स्टूडेंट्स 5 जैन 6 मिलेगा बराबर। ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया बराबर। टोटल इस तरह से आपको वर्ड प्रॉब्लम में से इक्वेशन बनाना आ जाएगा तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देखो आगे तो सबसे पहले तो इसको सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड इक्वेशन लिखेंगे बराबर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो सिंपल 11x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 22 इज इक्वल टू व्हाट 9y राइट प्लस 2 9 जा 18 बराबर ना। तो देखो 11x बराबर 11x यहाँ पे क्या करेंगे x को सब्जेक्ट बना लेंगे बराबर। कोई भी सब्जेक्ट बना सकते हो y को भी बना सकते हो। देखो 11x is equal to what 9y plus 18 minus 22 इससे ले जाएंगे। सो 11x is equal to 9y माइनस कितना आएगा -4 आएगा राइट। सो x की वैल्यू क्या होगी 9y - 4 अपॉन 11। x की वैल्यू आपको मिल जाएगी स्टूडेंट्स बराबर ना फर्स्ट इक्वेशन में से। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या था 1। सेकंड इक्वेशन क्या था 3 ऐड करेंगे सपोज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करेंगे तो आपको फ्रैक्शन मिलेगा 5/6 राइट। क्या मिलेगा आपको 5/6 मिलेगा। तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सिंपल इक्वेशन में आप कन्वर्ट कर सकते हो 6x + 18 इज इक्वल टू व्हाट 5y + 15 बराबर ना। तो देखो यहाँ पे 6x 5y को राइट हैंड साइड ले आओ -5y बराबर -5y इसी में क्या होगा 15 - 18 बराबर ना। 15 - 18 सिंपल है क्वेश्चन।